हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 15 अगस्त 2022 यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के किस किस मंत्री ने जो है कहाँ पर ध्वजारोहण किया। यहाँ पे हमें सारे मंत्री नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ 5 या 6 मंत्री ही पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। और उन सभी मंत्रियों को जहाँ जहाँ भी उन्होंने जो है ध्वजारोहण किया है उन सभी को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन तो आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2022 को किस रूप में बनाया गया। तो इसका आंसर आएगा आपके पास आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं उन्होंने कहाँ से जो है ध्वजारोहण किया। तो इसका आंसर होगा अम्बाला कैंट। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि जो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं इन्होंने अम्बाला कैंट से जो है ध्वजारोहण किया है। तो इसको लर्न करने के लिए हमारी जो ट्रिक रहेगी वो ये ट्रिक रहेगी कि जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो क्या करते हैं, वो भंडारा देते हैं। वो भंडारा किसके लिए देते हैं? वो अम्बा देवी के नाम का भंडारा देते हैं। इन ऑप्शन में देखो, जो आपका ऑप्शन जो है वो माता से रिलेटेड, देवी माता से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वो आपका सिर्फ एक ही है और वो है अम्बाला कैंट। ठीक है, तो यहाँ अम्बाला में आपका जो है अम्बा देवी के नाम पर एक मंदिर है। तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो भंडारा देते हैं अम्बा देवी के नाम का। राज्यपाल बंडारू से आगे भंडारा, दत्तात्रेय से आगे देते हैं और किसके नाम का? अम्बा देवी के नाम का। तो अम्बा देवी मतलब अम्बाला कैंट। ठीक है, तो यहाँ से आंसर याद हो गया हमारे कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहाँ पे जो है ध्वजारोहण किया? अम्बाला कैंट में ध्वजारोहण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने कहाँ से जो है ध्वजारोहण किया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी यानी कि समालखा। और समालखा आपका कहाँ पे पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। तो इसको कैसे लर्न करोगे आप? इसको लर्न करने के लिए हमारे पास ट्रिक है और ये एक तरह से सच्चाई भी है जो कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे साथ कर रहे हैं। जो भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे जो कि 3-4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं और उनके साथ जो है मनोहर लाल खट्टर जो कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये 3-4 साल से जो है खिलवाड़ी करते आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ही हमारी ट्रिक रहेगी। वो क्या ट्रिक रहेगी कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पे जो है ध्वजारोहण किया है? संभालखा में ध्वजारोहण किया है। अब संभालखा से ऐसे याद कर लो, संभालखा में एक शब्द की सेंस आ रही है और वो क्या शब्द है? संभालना। क्या शब्द है वो? संभालना। ठीक है, संभालखा में से ये संभालना उठा लो। ठीक है, तो इस शब्द का यूज़ क्या होगा यहाँ पे इसके आंसर को याद करने के लिए? इस शब्द का यूज़ ये होगा कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो HSSC कैंडिडेट्स के साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। 3-4 साल से जो है वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। अगर वो एग्ज़ाम की डेट देते भी हैं तो उसको फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने अब 4-5 बार जो है डेट को पोस्टपोन किया है। और पहले उन्होंने ग्राम सचिव पटवारी की एग्ज़ाम की डेट को एक तरह से दे दिया था और फिर क्या हुआ? एग्ज़ाम के 5-7 दिन पहले ही इन्होंने उन सारे एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल करके इसको CET में रख दिया। और CET में रखने के बाद क्या हुआ? CET की डेट पहले इन्होंने जून में की, फिर जुलाई में की, फिर अगस्त में की, अब ये जो है सितंबर में की, फिर अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा। ऐसे करते करते इन्होंने जो है इस डेट को नवंबर तक खींच दिया। अब ये बताओ कि जो कैंडिडेट्स बेचारे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इसी टाइम का वेट कर रहे हैं कि चलो अब हमारा एग्ज़ाम होगा। जैसे ये डेट दे देते हैं जून में, तो वो बच्चे सोचते हैं कि चलो जून में हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन जब जून पास आती है तो ये आगे पोस्टपोन कर देते हैं। जुलाई में जुलाई पास आती है, अगस्त में अगस्त पास आती है, सितंबर में सितंबर पास आती है, तो अब नवंबर में कर दिया उन्होंने। तो मतलब एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो इनको भी अब एक तरह से संभलना पड़ेगा। जो आजकल के युवा हैं ना
उन्हीं से जो है सरकार बनती है, उन्हीं की वोट से सरकार बनती है। तो अब देखो कि जो ये मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ कितना बुरा कर रखा है। तो अगर ये ऐसे ही बुरा करते रहेंगे तो क्या इनको 2024 में वोट मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनको अब जो है 2024 में संभलना पड़ेगा, ठीक है, संभलना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि इनको वोट मिले तो इनको जो है इसी साल में ही HSSC के जो कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे 4 साल से जो हैं एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, उनकी जो एज है वो निकलती जा रही है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं और कई बच्चे तो जो हैं उन्होंने खुदकुशी भी कर ली है इस चीज़ के मारे ही। बस मेरा उन कैंडिडेट्स से यही कहना है जो कि खुदकुशी के बारे में सोचते हैं कि वो कैंडिडेट्स अपनी लाइफ को जो है वो दाव पर मत लगाएं, बस थोड़ा पेशेंस रखें। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बस आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। मैं जानता हूँ कहीं की जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है वो फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण जो है बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जो है कई साल तो तैयारी करते करते ही निकल गए हैं। अब उनके पेरेंट्स जो हैं वो एक तरह से बहुत ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ तो जो है कोरोना के टाइम ने थोड़ा एक तरह से गरीबी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और जो हरियाणा है वो तो बेरोज़गारी में फर्स्ट नंबर पे ही है, ठीक है। और ऊपर से जो है महंगाई ने इतना बुरा हाल कर रखा है, गरीबों का तो एक तरह से जीना ही मुश्किल हो गया है। तो बस मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ, जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो नेक्स्ट 2024 में जो इलेक्शन है उसमें वो संभल के रहें, ठीक है, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम क्या उनको वोट देंगे? नहीं देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारे लिए जो ट्रिक रहेगी मनोहर लाल खट्टर की वो संभाल का से रहेगी। संभाल का में संभालने का एक तरह से सेंस आ रहा है, तो वो संभल के रहें, ठीक है। तो मनोहर लाल खट्टर संभाल का आता है पानीपत में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो कि दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने कहाँ से जो है ध्वजारोहण किया? तो इसका आंसर आएगा बहादुरगढ़ से। तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं इन्होंने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या रहेगी? तो इसके आंसर को जो है मैं फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन के आंसर के साथ लर्न कराऊंगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए? वो क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा के सबसे युवा MLA कौन रहे हैं, हरियाणा के सबसे युवा MLA कौन रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा दुष्यंत चौटाला। हरियाणा का सबसे युवा MLA दुष्यंत चौटाला। और जो सबसे युवा होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने आप में एक बहादुर कहलाते हैं, ठीक है। हरियाणा के सबसे युवा MLA दुष्यंत चौटाला और यहाँ से आया युवा, और युवा क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ये हरियाणा के सबसे युवा MLA हैं, और युवा से आ गया, युवा क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, ठीक है। तो युवा बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ आपका किस ज़िले में है? बहादुरगढ़ आपका झज्जर ज़िले में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहाँ से जो है ध्वजारोहण किया है? इसका आंसर आएगा आपका असंध। तो इसको कैसे याद करेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता ने जो है असंध से जो है ध्वजारोहण किया है। इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक रहेगी? अच्छा, असंध से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। असंध से क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि जो अभिमन्यु के बेटे थे, अभिमन्यु के बेटे का क्या नाम था? अभिमन्यु के बेटे का नाम था परीक्षित। अभिमन्यु का जो बेटा परीक्षित था उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ये क्वेश्चन आपके पास HSSC एग्ज़ाम में आता भी है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने हरियाणा के किस स्थान को जो है राजधानी बनाया था? तो उसने जो राजधानी बनाया था वो बनाया था असंध को, ठीक है। अब परीक्षित को अगर हम देखें तो परीक्षित हमारा ऐसे पढ़ते हैं, और परीक्षित के नाम में परीक्षा आया हुआ है। परीक्षा मतलब होता है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो परीक्षा में बंदा कौन बैठता है? परीक्षा कौन देता है? जिसके पास ज्ञान होता है, ठीक है। अब जो HSSC की परीक्षा है वो कौन देगा? एक तरह से दृढ़ संकल्प के साथ, जिसके पास ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। तो ज्ञान से आया ज्ञानचंद गुप्ता। तो ज्ञानचंद गुप्ता ने कहाँ से एक तरह से ध्वजारोहण किया? दिमाग में आया ज्ञान किसके पास था? परीक्षित के पास। और परीक्षित ने किसे राजधानी बनाया था? असंध को राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से भी हमारा क्वेश्चन लर्न हो चुका है कि ज्ञानचंद गुप्ता ने कहाँ से ध्वजारोहण किया था? असंध से। कैसे याद किया कि ज्ञान किसके पास था? जिसके नाम में ज्ञान की सेंस आ रही, यानी कि परीक्षित। परीक्षित के नाम में परीक्षा आया हुआ है, और परीक्षा कौन देता है? जिसके पास ज्ञान होता है। और परीक्षा का मतलब परीक्षित, और परीक्षित ने अपनी राजधानी किसे रखा था? असंध को रखा था। तो यहाँ पे आंसर आएगा ज्ञानचंद गुप्ता ने कहाँ ध्वजारोहण किया? असंध में ध्वजारोहण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष जिनका नाम रणवीर सिंह गंगवा है, इन्होंने कहाँ से जो है ध्वजारोहण किया? तो इन्होंने जो ध्वजारोहण किया है वो कलायत से किया है, और कलायत आपका कहाँ पे पड़ता है? कैथल में पड़ता है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि इन्होंने जो ध्वजारोहण किया वो कलायत से किया है? इसको ऐसे याद करो, यहाँ पे विधानसभा उपाध्यक्ष का जो नाम है वो देखते हैं क्या है? रणवीर सिंह गंगवा। और रणवीर सिंह गंगवा में से गंगवा को उठा लो, और गंगवा में किस शब्द की सेंस आ रही है? गंगवा में जो शब्द की सेंस आ रही है वो गांव की सेंस आ रही है। किसकी सेंस आ रही है? गांव की, ठीक है, विलेज की सेंस आ रही है। और इसको कैसे लर्न करेंगे? इन्होंने जो है कलायत में जो है ध्वजारोहण किया है। इसके लिए हम सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, वो लाइन क्या बनती है हमारे लिए? इसको ऐसे याद रखो कि रणवीर सिंह जो गांव आए थे वो कल आए थे। कलायत में ना कल, और आयत, आयत मतलब आए थे, ठीक है। आयत में ऐसी सेंस आ रही है जैसे कि आए थे बोल रहे हो, ठीक है। तो रणवीर सिंह जो थे वो गांव कब आए थे? कल आए थे। रणवीर सिंह गंगवा गांव आए थे, कल आए थे। कल आए थे मतलब कि कल आयत, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये पाँचों के पाँच क्वेश्चन बिना ट्रिक से आपको पूछता हूँ, देखते हैं आपको लर्न हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। आप आंसर देते रहना और देखना कि आपको आंसर जो है वो ट्रिक से याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो इसका क्या आंसर था बताओ मुझे? इसका आंसर था अम्बाला कैंट। ये कैसे लर्न किया था कि जो राज्यपाल हैं वो भंडारा देते हैं किसके नाम का? अम्बा देवी के नाम का। राज्यपाल भंडारा देते हैं अम्बा देवी के नाम का, तो अम्बा देवी के नाम का अम्बाला कैंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनोहर लाल खट्टर कहाँ से ध्वजारोहण किया उन्होंने? तो मनोहर लाल खट्टर के लिए मैंने क्या बोला था कि संभाल के, कि 2024 में जो चुनाव है उसमें इनको संभल के रहना है, ठीक है। तो संभल के रहना यानी कि संभाल खा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत चौटाला, जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो इसका आंसर कैसे याद कराया था कि जो दुष्यंत चौटाला है वो सबसे युवा एमएलए, और युवा से आया कि जो युवा होते हैं वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो युवा बहादुर होते हैं, तो मतलब बहादुरगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्ञानचंद गुप्ता। तो जो हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इन्होंने कहाँ से ध्वजारोहण किया? इसको कैसे याद कराया था मैंने? ज्ञानचंद गुप्ता में ज्ञान आया हुआ है, और ज्ञान से एक तरह से हमारा नाम कौन सा संबंधित है? परीक्षित, ठीक है। परीक्षित में परीक्षा आया हुआ है, ठीक है, परीक्षित संबंधित है। और परीक्षित ने अपनी राजधानी किसे रखा था? असंध को। तो ये हमारा आंसर यहाँ से असंध आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिंह गंगवा ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? गंगवा में गाँव आया हुआ है। तो रणवीर सिंह गाँव कब आए थे? कल आए थे। कल आए थे मतलब कि कल आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।